प्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो पर्टिकुलर क्षेत्रफल होता है जिससे पानी जाता है या पानी बाहर निकलता है। आपका क्यूबॉइडल पाइप आएगा, घनाभकार पाइप आएगा, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस, पानी एक टंकी में गिर रहा है, जो एक टंकी है, कैसे हैं आप सभी लोग? नाम आप सब मेरा जान ही रहे होंगे, विवेक कटियार। मेरा सिलेक्शन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, सीडीएस में हो चुका है। आप सभी मुझसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं। मैंने कहा था मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अब डाल रहा हूँ, तो कल मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको पोस्ट किया था। आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है और कई लोग समझ नहीं पाते ये एक्चुअल में है क्या, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ वाटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल मैथ्स, न्यू ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये बात तो लाइन एकदम सही है, एक बार पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। मैं एक टाइप के 10 क्वेश्चन करा दूंगा, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल रट जाता है आपको। ठीक है, कॉल कर सकते हैं आप 9696886666 पे मेरे बैचेस के लिए। आप सभी यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं केवी मैथ्स क्लासेस को, केवी मैथ्स क्लासेस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे हमारा टेलीग्राम बैच ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे जो पट्टी पे एप्लीकेशन दे रखी है, ऐप केवी मैथ्स क्लासेस या विवेक सर क्लासेस, उसको जरूर डाउनलोड करें। सारा का सारा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट। अब डेली क्विज शुरू होने वाली है, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, लॉ, संस्कृत, साइंस और 1-2 सब्जेक्ट, लगभग 9 सब्जेक्ट हैं, उनके 2-2 क्वेश्चन डेली अपलोड होंगे। 3 से 4 दिन में शुरू होने वाली वो क्विज। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की, पेट की तैयारी कर रहे हो तो पेट के लिए, टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप संस्कृत ऑप्ट करो, बाकी ना करो। ये सब चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स की कुछ पीडीएफ्स मिलने वाली हैं। ये सब आपके लिए हेल्प करेगी और पूरी टीम हमारी आपके लिए लगी हुई है, केवी मैथ्स क्लासेस गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री। अगर आपको घर पे पढ़ने में दिक्कत है तो आप हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। केवी मैथ्स क्लासेस की सबसे, कपूरथला की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। अगर आपको घर में पढ़ने में दिक्कत है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनसे पूछिए। हमारे पास बच्चे बाराबंकी से, सीतापुर से सुबह आते हैं, क्लास करते हैं, पूरे दिन यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं। 7 से 8 घंटे बैठ कर लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। 6 महीने बाद आप उनका सिलेक्शन देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से पानी का बहना, ये बहुत पूछा जाता है। एसएससी में तो हर साल किसी ना किसी पेपर में पूछा ही जाता है, यूपीएसआई में भी पूछ लिया जाता है, आईबी का पेपर आने वाला किसी ना किसी में पूछ लिया जाता है। अब देखो मैं इसको कैसे रटाता हूं, पहले ध्यान दो। हमेशा पाइप आप 2 टाइप के पढ़ोगे। अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पाइप आप 2 टाइप के पढ़ोगे। एक तो घनाभकार पाइप होगा, क्यूबॉइडल पाइप होगा। ठीक, एक आपका सिलेंड्रिकल पाइप होगा, ये 2 टाइप के पाइप आपके घर में लगे होते हैं और इन्हीं से ही काम होता है। सबसे बड़ा जो दिक्कत है आप लोगों के लिए, वो एक वर्ड आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। तो नोट लिखो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो पर्टिकुलर क्षेत्रफल होता है जिससे पानी जाता है या पानी बाहर निकलता है। जैसे अगर आपके यहां सिलेंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप है, तो पानी यहां से अंदर जाएगा, ऐसे ही तो अंदर जाएगा। चलो भाई पानी है तो नीला कलर ले लेते हैं, ऐसे ही तो पानी निकलेगा। और अगर आपके यहाँ घनाभकार या क्यूबॉइडल पाइप है तो पानी ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा, इसी सरफेस से तो निकलता है। तो आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो एरिया है जहां से पानी या तो अंदर जाएगा या तो बाहर निकलेगा। तो
अगर हम बात करें जब आपका क्यूबॉइडल होगा तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA लिख रहा हूं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, तो ये ऊंचाई होगी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही तो है, ये जो आयत है, ये जो रेक्टेंगल है, यहीं से निकला यहीं से बाहर गया, यहीं से निकला यहीं से बाहर गया, तो इसका एरिया क्या होगा, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा आपका ब्रेथ इंटू हाइट, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि यहीं से तो पानी जाएगा, इसी सरफेस से तो पानी जाएगा और इसी सरफेस से पानी बाहर निकलेगा, ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मैं बात करूं सिलेंड्रिकल पाइप की तो पानी यहां से अंदर जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, ये एक सर्किल है जिसका रेडियस कितना है r। तो यहां पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कर्व क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब आपका क्यूबॉइडल पाइप आएगा, घनाभकार पाइप आएगा, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा, जिससे पानी जाता है या पानी बाहर निकलता है, तो B इंटू एच। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब जो आपकी पानी की स्पीड होती है, पानी की चाल होती है, पानी की स्पीड होती है, जैसे x मीटर पर सेकंड की चाल से पानी इसमें चल रहा है, वो हमेशा लंबाई होगी, वो हमेशा लंबाई होगी। जो आपकी पानी की चाल होती है, पानी की चाल, स्पीड ऑफ वाटर, वो इसमें क्या होगा, इसमें हाइट हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर ऐसे ही तो होता है, जो बेलन होता है ऐसे ही तो होता है, ये हाइट हो जाती है, ये रेडियस होता है। तो ये आपका पानी की चाल हो जाएगा, ये आपकी पानी की स्पीड हो जाएगी, और इसकी जो लंबाई होगी वो पानी की चाल हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, जिससे पानी अंदर जाता है और जिससे पानी बाहर निकलता है, वो होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कटियार, मैं आपका मैथ्स मेंटर। मैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए SSC, बैंक, CDS, PET, सेट जो कि पेपर्स आने वाले हैं, CSET, इन सब के लिए मैथ्स बिल्कुल सिंपल बना के आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं। और जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, आपको यही लगता है कि ये तो सारा पढ़ाया हुआ आया है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस ही इतनी सारी करा देता हूं। मैं लखनऊ के KV मैथ्स क्लासेस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, जो कि नगर निगम जोन 3 के पीछे है। ये एक जाना माना रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे मैथ्स बाय कटियार सर के नाम से, फेसबुक पे KV मैथ्स क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम पे KV मैथ्स क्लासेस के नाम पे। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विवेक सर क्लासेस, जिसमें सभी जो एग्जाम्स आने वाले उनके मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। जो आपको कहीं और किसी और ऐप पे पैसे देके खरीदने पड़ते हैं, वो हमारी ऐप पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को आप फिल करिए, आपके पास इंस्टीट्यूट से कॉल आएगा और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस गूगल फॉर्म के लिंक को जरूर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स जरूर फिल करें, और चैनल को, यूट्यूब चैनल को, KV मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना कतई ना भूलें, और ऐप जरूर डाउनलोड करें फ्री क्लासेस और फ्री मटेरियल के लिए। एरिया और जो पानी की स्पीड होती है वो यहाँ पे लेंथ होती है, यहाँ पे ऊंचाई होती है, बस बात खत्म। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इसके वॉल्यूम का, इसके आयतन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या हम लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये पानी की स्पीड है, सीधा सीधा। तो क्या यहां पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L जो है पानी की स्पीड है और BH है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो सीधा हम फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि जो आपका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल दे रखा है, उसमें अगर आप स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें कितना पानी भरा हुआ है उस पर्टिकुलर समय में आ जाएगा।
जो आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें पानी की स्पीड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 सेकंड में कितना पानी अंदर है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट ना किसी ने आज तक आपको समझाया होगा और ना आपने समझा होगा, किसी को पता ही नहीं है ये चीजें। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर जो ऐप दे रखा है जरूर डाउनलोड कर लेना, सारे फ्री मॉक्स के लिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर करना अगर चाहते हो कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी सीखें। चलो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आगे बढ़ो। हाँ देखो क्या कह रहा है। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. Find how much water will fall into the sea in a minute. 3 मीटर गहरी और चौड़ी, पहले मैं फिगर बनाता हूं फिर मैं डायरेक्ट बताता हूं, फिगर बनाना जरूरी है। कह रहा है 3 मीटर गहरी, अगर 3 मीटर गहरी है तो 3 मीटर गहरी ये होगी और 40 मीटर चौड़ी, 40 मीटर चौड़ी, 40 मीटर चौड़ी, तो 40 मीटर चौड़ी ये होगा। में पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी इसमें बह रहा है, पानी इसमें बह रहा है। अब समुद्र में गिरता है, ये सारा पानी समुद्र में गिर जाता है। तो क्या कह रहा है, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। पहले ये बताओ, ये स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, 40 × 30। अगर हम पानी की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 40 × 30 हो गया। अब जो इसकी लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 किलोमीटर। लेकिन अब समस्या जानते हो क्या है, ये आपका मीटर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो क्यों ना इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2000 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे एक चीज ये बताओ, 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर रखा, इसका मतलब है 1 घंटे में इतना पानी। इसका मतलब ये होता है, जो ये आपकी स्पीड थी ना, जो स्पीड ये अगर किलोमीटर पर आवर में होगी तो ये बताएगा 1 घंटे में इतना पानी इसमें है। अगर ये स्पीड घंटे में तो 1 घंटे में इतना पानी इसमें है, 1 मिनट में इतना पानी इसमें है, 1 सेकंड में इतना पानी इसमें है। तो ध्यान दो क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में इतना पानी, तो वॉल्यूम 1 घंटे में इतना पानी, हमें चाहिए 1 मिनट में। 1 मिनट के लिए आप किससे डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, बात ही खत्म। 2 3 6, 3 से 3 गया, ये आ गया आपका 4000 मीटर क्यूब। तो आपका आंसर है 4000 मीटर क्यूब। कुछ नहीं करना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनटू स्पीड, तो जो स्पीड होती है उसका जो पर आवर पर मिनट होता है उतनी देर का उसमें पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चीज और क्लियर होगी। चलो इसको देखो क्या कह रहा है, वर्गाकार अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक नल एक टंकी में जो कि आरंभ में खाली है पानी की पूर्ति करता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 4, देखो क्वेश्चन आप सभी लोग पढ़ लोगे, वीडियो रोक के। कह रहा है कि इसका जो अनुप्रस्थ काट है वो एक वर्ग है, वर्गाकार है, जिसकी साइड है 4 4 4। तो अगर मुझसे कोई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूछता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछता है, तो 4 अगर ये स्क्वायर है तो 4 × 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16। और पानी तुंड वेग, पानी का जो वेग है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो पानी का जो वेग है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये इसकी हाइट हो जाएगी, मतलब 1 मीटर 1 सेकेंड में कितना पानी है। और ये पानी एक टंकी में गिर रहा है, जो एक टंकी है जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 8 और 6 है, मतलब इससे पानी निकल के पूरा इसमें जा रहा है, कितनी देर में भरेगा। तो मुझे सिर्फ एक चीज ये बताओ, अगर मैं कहूं जो इतना पानी है कितना 40 स्पीड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, 40 इंटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 16, ये पानी आपका कितनी देर में भरता है, कितनी देर में भरता है, 1 सेकेंड में भरता है। तो इतना पानी, क्योंकि इससे पानी निकल के इसमें जा रहा है, इससे पानी निकल के इसमें जा, तो इतना पानी किसमें 10 × 8 और × 6, इतना पानी कितनी देर में भरेगा। तो ये आ जाएगा 10 × 8 × 6 बटे 40 × 16। अब थोड़ी सी सोचने वाली ये है
कि ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 4 स्क्वायर, अच्छा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही 4 दे रखा है, सॉरी ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना यही आपको 4 दे रखा है। 4 का मतलब ये कितना हो जाएगा 2, ये जो एरिया है यही आपको दे रखा है, यही आपको 4 दे रखा है, तो 40 × 4, तो ये आपका हो जाएगा 40 × 4। अब ध्यान दो ये आपका है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन ये सब किस में है, मीटर में, तो कोई बात नहीं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे 4 दूनी 8, 2 20, 10 दूनी ये हो गया 3, तो हमारा जो आएगा वो आपका आएगा वह कितने टंकी कितने समय में भरेगी, तो ये आपका आया 3 × 100 × 100 × 100। इसका मतलब है इसका मतलब है 3 × 100 × 100 इसमें भरेगी। ये है आपका एक और 100 है, ये है आपका सेकंड, 1 सेकंड की बात हो रही है, लेकिन हमारा ऑप्शन है आवर्स में, तो आवर्स के लिए 60 × 60 से, क्योंकि 1 सेकंड को जब मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो पहले 60 से डिवाइड करोगे, फिर दूसरे 60 से डिवाइड करके आप आवर्स में कंप्लीट कर दोगे। 2 0 2 0, 3 दूनी 6, 50, तो ये आ गया आपका 5000/6। तो हम ये कर सकते हैं 2 3, अच्छा 2 से और भी तो जाएगा, और 2 2500। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ना तो ये आपका ऑप्शन आएगा ना ये आंसर आएगा, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा, आपका आंसर सिर्फ ये आएगा, क्योंकि 3 8 24 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने फिर बता रहे हैं यहाँ पे, अच्छा 40 मीटर भी तो था, 40 मीटर भी तो था, तो अगर तुम इसको 100 में करोगे तो ये 100 ये 100, यहाँ पे एक और 100 आएगा, क्योंकि ये स्पीड 40 मीटर में दे रखी थी, ये 100 आ जाएगा और ये चला जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 50/6 आवर्स। हाँ एक और आएगा, ठीक समझ में आया? मतलब मैंने क्या कहा कि आपका जो पानी गिरेगा, पानी इससे कितना निकलेगा, पानी इससे निकलेगा 4 × 40, लेकिन ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 4 × 4000, ये पानी 1 सेकंड में, तो 10 × 8 × 6 पानी कितनी देर में, वो आपका टाइम आ गया। चलो नेक्स्ट आओ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ द पाइप 7 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप स्विमिंग पूल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कटियार, मैं आपका मैथ्स मेंटर। मैं आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए एसएससी, बैंक, सीडीएस, पेट, सेट जो कि पेपर्स आने वाले हैं, सी सेट, इन सब के लिए मैथ्स बिल्कुल सिंपल बना के आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं। और जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं आपको यही लगता है कि ये तो सारा पढ़ाया हुआ आया है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस ही इतनी सारी करा देता हूं। मैं लखनऊ के केवी मैथ्स क्लासेस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, जो कि नगर निगम जोन 3 के पीछे है। ये एक जाना माना रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे मैथ्स बाय कटियार सर के नाम से, फेसबुक पे केवी मैथ्स क्लासेस के नाम से, इंस्टाग्राम पे केवी मैथ्स क्लासेस के नाम पे। हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विवेक सर क्लासेस, जिसमें सभी जो एग्जाम्स आने वाले उनके मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। जो आपको कहीं और किसी और ऐप पे पैसे देके खरीदने पड़ते हैं वो हमारी ऐप पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल। नीचे दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक को आप फिल करिए, आपके पास इंस्टीट्यूट से कॉल आएगा और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच में हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उस गूगल फॉर्म के लिंक को जरूर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स जरूर फिल करें, और चैनल को, यूट्यूब चैनल को, केवी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना कतई ना भूलें, और ऐप जरूर डाउनलोड करें फ्री क्लासेस और फ्री मटेरियल के लिए। इज फिल्ड विद एट 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इन व्हाट टाइम दैट स्विमिंग पूल विल बी फिल्ड। किसी पाइप से 30,800 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित पानी द्वारा 7 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तरणताल भरा जाता है। तरणताल को भरने में कितना समय लगता है? तो पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो पाइप है पाइप से जो वॉल्यूम निकल रहा है वो निकल रहा है 30,800
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये एक तरण ताल को भर रहा है, ये एक तरण ताल को भर रहा है, एक तरण ताल को भर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपकी 7 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा। 7, 44 और 3 मीटर गहरा। अब देखो ये वॉल्यूम आ गया है, तो जाहिर सी बात है, अभी मुझे ये बताओ 30,800 कितनी देर में भर रहा है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ही तो भर रहा है। तो ये बताओ 7 × 44 × 3 कितनी देर में भरेगा? 7 × 44 × 3 कितनी देर में भरेगा? तो ये आपका आ जाएगा 7 × 44 × 3। अब मुझे ज़रा ये बताओ ये किस में है? ये किस में है? मीटर में। और ये किस में दे रखा? सेंटीमीटर में। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 × 100 × 100 बटे में 30,800। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 11 4 जा, 11 2 जा, 11 8 जा, 7 4 जा 28, 28 गया। तो ये कितना आ गया? 3 1 2 3 4 सेकंड। ये आपका सेकंड आया है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सेकंड की। अब हमें चाहिए आवर्स, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो गए, 2 3 6। तो ये आ गया आपका 100 बटे 6 × 2। 2 से गया, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आपका 25, ये आ जाएगा 3। तो कितना आ गया? 25 बटे 3। फिर ध्यान दो 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी 1 सेकंड में, तो 7 × 44 × 3 मीटर है, तो इसका सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है 100 × 100 कितनी देर में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सिलेंडर पे। वाटर फ्लो थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एट 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वॉल्यूम्स इन लीटर ऑफ वाटर डिस्चार्ज्ड बाय द पाइप इन 1 मिनट। कह रहा है एक सिलेंड्रिकल पाइप है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है, एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर, जिसका एक बेलनाकार पाइप जिसका आंतरिक व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7/2। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बह रहा है, तो 1 मिनट में। अब मुझे बताओ अगर मुझे 1 सेकंड में पानी चाहिए तो उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता? आयतन क्या होता? पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना? 7/2 का स्क्वायर इंटू h। h कितना है? 5। यही तो होगा। 1 सेकंड में कितना पानी होगा? जो उसका वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। आयतन कितना होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर इंटू h। h यही होगी जो स्पीड होगी। ये 1 सेकंड का है, हमें चाहिए 1 मिनट में। तो 1 मिनट में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 से। तो ये आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 5 इंटू 7। 7 से 7 गया, 2 से आपका 11 गया, 2 से आपका 30 गया। तो 11 330 इंटू 35, लास्ट में 5 आना चाहिए। 330 इंटू 35, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 22/7 पाई 7 सेंटीमीटर है और ये आपका 5 मीटर पर सेकंड है। तो 5 मीटर को आपको और कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो अभी एक 100 का और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक 100 का मल्टीप्लाई और होगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 330 इंटू 3500। तो जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 11,55,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब में किया है। तो एक चीज का ध्यान ये रखना है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो जब आप ये करोगे तो ये हो जाएगा 1155 लीटर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेन क्या है? मेन आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको देता रहूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो ऐप दे रखी है उसको डाउनलोड कर लेना है, फ्री मॉक्स और फ्री स्पीड टेस्ट और फ्री मटेरियल के लिए। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।